हेलो फ्रेंड्स, टाइम टू स्टडी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम लोग आधुनिक भारत इतिहास का 52वां वीडियो देखने जा रहे हैं, जिसमें हम लोग पत्रिकाएं, पुस्तकें और उनके लेखक से रिलेटेड आपकी घटना चक्र पुस्तक में जितने भी एमसीक्यू क्वेश्चन फ्रेंड्स सही पे डिस्कस करने का प्रयास करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है बेसेंट। एनी बेसेंट जो फ्रेंड्स न्यू इंडिया और कॉमन बिल, न्यू इंडिया और कॉमन बिल जो ये एनी बेसेंट की पुस्तक है ना। एनी बेसेंट के बाद देखिए महात्मा गांधी जी ने हिंद स्वराज, ठीक है, और अब्दुल कलाम आजाद जो है वो इंडिया विंस फ्रीडम, ठीक है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है बापू माई मदर शीर्षक समरण किसने लिखा था? तो फ्रेंड्स मनु बहन ने। देखिए, बापू माई मदर शीर्षक समरण मनु बहन गांधी ने लिखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंडिया विंस फ्रीडम पुस्तक आत्मकथा है। तो फ्रेंड्स किसकी आत्मकथा है? तो मौलाना अब्दुल कलाम आजाद की। नेक्स्ट क्वेश्चन है गीता रहस्य नामक ग्रंथ किसके द्वारा लिखा गया था? तो फ्रेंड्स बाल गंगाधर तिलक के द्वारा लिखा गया था। गीता रहस्य नामक ग्रंथ लोकमान्य की उपाधि से भी विभूषित बाल गंगाधर तिलक ने, है ना, मांडले जेल में लिखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक जो है तिलक जी ने लिखी है? तो फ्रेंड्स गीता रहस्य, है ना, गीता रहस्य ने बाल गंगाधर तिलक ने लिखा है। कहाँ पे? तो मांडले जेल में। और इंडिया विंस फ्रीडम किसने लिखा है इसमें? तो अब्दुल कलाम आजाद जी ने लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अरविंद घोष ने लिखा था। फ्रेंड्स अरविंद घोष की पुस्तक का क्या नाम है? द लाइफ डिवाइन। देखिए, अलीपुर के षड्यंत्र केस में शामिल होने के कारण वर्ष 1908 ईस्वी में अरविंद घोष को जेल में बंद कर दिया गया था, जहां पर उन्होंने आध्यात्मिक ग्रंथों का अध्ययन किया। और वर्ष 1908 के पश्चात अरविंद घोष ने संन्यास लेकर, मतलब राजनीतिक से संन्यास लेकर पांडिचेरी में रहने लगे, ठीक है। और वहीं पे जो ये पुस्तक लिखी, द लाइफ डिवाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19वीं शताब्दी का प्रथम इतिहासकार जिसने राजस्थान की सामंतवादी व्यवस्था के बारे में लिखा, वह कौन था? तो फ्रेंड्स कर्नल जेम्स टॉन्ड, है ना। देखिए, अपनी पुस्तक एलेंस एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान में कर्नल जेम्स टॉन्ड ने राजस्थान की सामंतवादी व्यवस्था के बारे में विस्तार से लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अस्पृश्यता समुदाय के लोगों को लक्षित कर प्रथम मासिक पत्रिका, है ना, विटाल विध्वंसक किसके द्वारा प्रकाशित की गई थी? तो फ्रेंड्स गोपाल गोपाल बाबा वलंगकर के द्वारा लिखी गई। देखिए, गोपाल बाबा वलंगकर द्वारा हिंदू समाज की धार्मिक व्यवस्था की एक समालोचना करते हुए, है ना, विटाल क्या है? तो विटाल विध्वंसक मतलब प्रदूषण का नाश, है ना, नामक नाम से जो फ्रेंड्स 1888 ईस्वी में एक मासिक पत्रिका का प्रकाशन किया था। नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? तो फ्रेंड्स पहला अनहैप्पी इंडिया जो है वो बाल गंगाधर तिलक की पुस्तक नहीं है, वो लाला लाजपत राय की है पुस्तक, ठीक है, तो यही सुमेलित नहीं है। बाकी दुर्गेश नंदनी, बंकिम चंद्र चटर्जी, है ना, इंडिया विद फ्रीडम अब्दुल कलाम आजाद, है ना, प्रॉपर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, तो दादा भाई नौरोजी, ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन प्रॉपर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया के लेखक हैं? तो फ्रेंड्स दादा भाई नौरोजी ने यह पुस्तक लिखी है। नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन से सुमेलित नहीं है? तो फ्रेंड्स के अजीज, है ना, के अजीज द मैन हु डिवाइडेड इंडिया ने के अजीज जो है ये पुस्तक नहीं लिखी। ये पुस्तक जो है डॉक्टर रफीक जकारिया लिखी है। कौन, क्या नाम है? तो द मैन हु डिवाइडेड इंडिया, डॉक्टर रफीक जकारिया की पुस्तक है। फ्रेंड्स ये सुमेलित नहीं है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा। बाकी ये सब सही है फ्रेंड्स, आप लोग पढ़ लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मैन हु डिवाइडेड इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? तो फ्रेंड्स अब जस्ट हम लोग क्वेश्चन देखे, रफीक जकारिया जो है फ्रेंड्स द मैन हु डिवाइडेड इंडिया पुस्तक के लेखक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स सुमिलित कीजिए। देखिए, इंडिया विंस फ्रीडम किसकी लिखी पुस्तक है फ्रेंड? तो अब्दुल कलाम आजाद की लिखी पुस्तक है, ठीक है। रन्स एंड रूल्स ये पुस्तक किसकी है फ्रेंड? तो सुनील गवास्कर की पुस्तक है। यंग इंडिया जो फिर वो महात्मा गांधी की पुस्तक है। और न्यू इंडिया जो फिर वो एनी बेसेंट की पुस्तक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स सूची 1 सूची 2 को सुमिलित करना है। तो फ्रेंड्स हम लोग एक एक करके देख लेते हैं। द स्टोरी ऑफ माई डिपोटेशन इसके लेखक कौन है? तो लाला लाजपत राय। गीता रहस्य किसकी पुस्तक है? तो बाल गंगाधर तिलक की पुस्तक है। द नेशन इन मेकिंग किसकी पुस्तक है? तो ये सुरेंद्र नाथ बनर्जी की पुस्तक है। इंडिया विंस फ्रीडम तो अब्दुल कलाम आजाद। तो फ्रेंड्स आप लोग 1 से 2 बार से जोड़ देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से कौन जो है सुमेलित नहीं है?
फ्रेंड्स देखिए अरविंद घोष की पुस्तक वंदे मातरम, ये क्या है फ्रेंड तो सही है। गोपाल कृष्ण गोखले है ना सत्याग्रह नहीं, सत्याग्रह जो है फिर वो गांधी जी की पुस्तक है जो दक्षिण अफ्रीका में उन्होंने लिखी थी, ठीक है। एनी बेसिस जो है वो न्यू इंडिया, बिल्कुल सही है। महात्मा गांधी यंग इंडिया, बिल्कुल सही है। तो कौन सुमेलित नहीं है फ्रेंड तो ऑप्शन बी जो है वो सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन एक सुमेलित है। तो फ्रेंड्स हम लोग एक एक करके देख लेते हैं। वेलेंटाइन सिरोल, वेलेंटाइन सिरोल जो है इंडिया अनअरेस्ट लिखी है, अनअरेस्ट जो है वो वेलेंटाइन सिरोल की है। रफीक जकारिया के बारे में हम लोग जस्ट देख रहे हैं, द मैन हु डिवाइडेड इंडिया, ये रफीक जकारिया की पुस्तक है, ठीक है। सुभाष चंद्र बोस, फ्रेंड्स सुभाष चंद्र बोस ने द इंडियन स्ट्रगल नामक पुस्तक की रचना की है, द इंडियन स्ट्रगल, ठीक है ना। वी डी सावरकर जो है वो अनहैप्पी इंडिया जो है वो वी डी सावरकर नहीं है, वी डी सावरकर जो है वो हिंदुत्व पुस्तक लिखा है ना, हिंदुत्व। और अनहैप्पी इंडिया जो है ये लाला लाजपत राय की पुस्तक है। तो सुमेलित कौन है तो ऑप्शन बी जो है वो सुमेलित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंडिया अनअरेस्ट का लेखक कौन था। तो फ्रेंड्स इंडिया अनअरेस्ट के लेखक कौन है। तो फ्रेंड्स वेलेंटाइन सिरोल, ध्यान रखेंगे ये वही वेलेंटाइन सिरोल है जिन्होंने बाल गंगाधर तिलक को जो फ्रेंड्स भारत की अशांति का जन्मदाता कहा था, और बाल गंगाधर तिलक ने इस पर जो है मानहानि का मुकदमा भी दायर किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स सूची 1 सूची 2 को सुमेलित करना है। फ्रेंड्स सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने द नेशन इन द मेकिंग है ना, द नेशन इन द मेकिंग की पुस्तक लिखी है। कौन तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने। महात्मा गांधी की पुस्तक का क्या नाम है फ्रेंड तो हिंद स्वराज है ना, हिंद स्वराज जो है वो महात्मा गांधी द्वारा लिखी गई है। सुभाष चंद्र बोस के द्वारा फ्रेंड्स कौन सी पुस्तक लिखी गई है तो द इंडियन स्ट्रगल जो है वो सुभाष चंद्र बोस की लिखी गई है। और लाला लाजपत राय की पुस्तक कौन है फ्रेंड तो ऑटोबायोग्राफिकल राइटिंग जो है वो इसकी है तो लाला लाजपत राय की लिखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द नेशन इन द मेकिंग नामक पुस्तक के लेखक कौन है। फ्रेंड्स द नेशन इन द मेकिंग नामक पुस्तक के लेखक सुरेंद्र नाथ बनर्जी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है। फ्रेंड्स ऑप्शन ए ही सुमेलित नहीं है। जवाहरलाल नेहरू हिंद स्वराज जो है महात्मा गांधी की लिखी हुई पुस्तक है, जबकि जवाहरलाल नेहरू की लिखी पुस्तक का नाम है डिस्कवरी ऑफ इंडिया, ठीक है। बाकी ये सब फ्रेंड्स सुमेलित है, ठीक है, आप लोग पढ़ लेंगे जरूर। नेक्स्ट भारतीय राष्ट्र आंदोलन पर इंडियन स्ट्रगल है ना, इंडियन स्ट्रगल नामक पुस्तक किसने लिखी है। तो फ्रेंड्स सुभाष चंद्र बोस के द्वारा लिखी गई है इंडियन स्ट्रगल। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित है। तो फ्रेंड्स इनमें से कौन सही सुमेलित है तो तहजीब उल इखलाक जो है वो सर सैयद अहमद खां की पुस्तक है। बाकी अल हिलाल तो आप लोग जान ही रहे हैं, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की पुस्तक है, ठीक है। युगांतर जो है फ्रेंड्स ये युगांतर वरिंद्र घोष या भूपेंद्र घोष की पुस्तक है, ठीक फ्रेंड्स ध्यान रखेंगे। ये वंदे मातरम अरविंद घोष की पुस्तक का नाम है क्या तो वंदे मातरम, ठीक फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्प्रिंगिंग टाइगर पुस्तक जीवनी है। फ्रेंड्स स्प्रिंगिंग टाइगर पुस्तक किसकी जीवनी है तो सुभाष चंद्र बोस की जीवनी है, और इसे लिखा किसने है तो हुंग्स टोयो ने लिखा है इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्प्रिंगिंग टाइगर पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है। तो फ्रेंड्स हुंग्स टोयो के द्वारा लिखी गई है, और यह पुस्तक जो है सुभाष चंद्र बोस की जीवनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित है। तो फ्रेंड्स भगत सिंह है ना, इन इंट्रोडक्शन टू द ड्रीम लैंड, ये पुस्तक जो वो आगे देखिए सुभाष चंद्र बोस जो है वो इंडियन स्ट्रगल, ठीक है। सचिंद्र नाथ सन्याल जो है वो बंदी जीवन। भगत सिंह की एक और पुस्तक है जिसका नाम है मैं अनास्तिक क्यों हूँ, ठीक है, उन्होंने जेल में ये पुस्तक लिखी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। फ्रेंड्स भगत सिंह द इंडियन सोशियोलॉजिस्ट जो है यह पुस्तक श्यामजी कृष्ण वर्मा के द्वारा लिखी गई है, ना कि भगत सिंह के द्वारा। तो यही फ्रेंड्स सुमेलित नहीं है। बाकी सचिन नाथ सन्याल बंदी जीवन है ना ये बाकी ये सब क्या तो सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अनाइहिलेशन ऑफ कास्ट का लेखक कौन है। तो फ्रेंड्स डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो है 1936 ईस्वी में अनाइलेशन ऑफ कास्ट है ना इन्होंने पुस्तक लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सा एक युग्म सही सुमेलित है। तो फ्रेंड्स देखिए फ्रैंक मॉरिस जो है वो जवाहरलाल नेहरू जी की बायोग्राफी को इन्होंने लिखा है। बाकी इंडियन है ना इंडिया डिवाइडेड ये फिर राजेंद्र प्रसाद जी ने लिखा है, ठीक है। बाकी ये सब आप लोग जान ही रहे हैं, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद अल हिलाल है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। तो फ्रेंड्स फ्रैंक मॉरिस है ना इंडिया फॉर कर्जन टू नेहरू एंड आफ्टर है ना, ये जो फ्रेंड्स वो फ्रैंक मॉरिस ने नहीं लिखा है। इंडिया फ्रैंक कर्जन टू नेहरू एंड आफ्टर नामक पुस्तक के लेखक दुर्गा दास है। बाकी ये सब फ्रेंड्स सही सुमेलित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित है। तो फ्रेंड्स
रफीक जकारिया, है ना, द मैन हु डिवाइडेड इंडिया नामक पुस्तक इन्होंने लिखी है, रफीक जकारिया। बाकी लाला लाजपत राय अनहैप्पी इंडिया, है ना, दादा भाई नौरोजी प्रॉपर्टी इन अनब्रिटिश रूल इन इंडिया, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन गिल्टी मैन ऑफ इंडियाज पार्टीशन, गिल्टीज मैन ऑफ इंडियाज पार्टीशन पुस्तक के लेखक किसने लिखा है? तो फ्रेंड्स डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी ने लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, सूची 1 सूची 2 को सुमेलित करना है। तो फ्रेंड्स बंगाली समाचार पत्र के संपादक कौन थे? तो फ्रेंड्स सुरेंद्र नाथ बनर्जी, ठीक है। उसके बाद है बंगवासी जो है जोगेंद्र नाथ बोस की समाचार पत्र है, ठीक है। वंदे मातरम जो ये अरविंद घोष की समाचार पत्र है, और अमृत बाजार पत्रिका ये फ्रेंड्स मोतीलाल घोष की पत्रिका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो फ्रेंड्स जनता की योजना विनोबा भावे ये सही सुमेलित नहीं है। जनता की योजना का मसौदा जो है भारतीय श्रम संघ की ओर से M.N. रॉय ने तैयार किया था, ठीक है। बाकी ये सब सही सुमेलित है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिखित में से कौन सही सुमेलित है? तो फ्रेंड्स राम मनोहर लोहिया की पुस्तक है द गिल्टी मैन ऑफ इंडियाज पार्टीशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 सूची 2 को सुमेलित करना है। देखिए बंकिम चंद्र चटर्जी जो है वो आनंद मठ की रचना की है, बंकिम चंद्र चटर्जी, ठीक है। उसके बाद कैप्टिव लेडी के लेखक हैं फ्रेंड कौन है? तो माइकल मधुसूदन दत्त, ठीक फ्रेंड्स। उसके बाद है गौड़ा के लेखक हैं रविंद्रनाथ टैगोर, ठीक फ्रेंड्स। उसके बाद द ब्रोकन विंग के लेखक हैं सरोजनी नायडू के द्वारा लिखी गई पुस्तक है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गीतांजलि का अंग्रेजी संस्करण प्रकाशित हुआ था। तो फ्रेंड्स गीतांजलि का अंग्रेजी संस्करण जो है वो सन 1912 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था, ठीक है। गीतांजलि पुस्तक के लेखक कौन है फ्रेंड? तो रविंद्रनाथ टैगोर, ठीक है, ये भी ध्यान रखेंगे। और यही गीतांजलि के लिए फ्रेंड्स 1913 ईस्वी में उसे साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला था, ठीक है, ध्यान रखेंगे। गीतांजलि का मूल जो है वो बंगला संस्करण था, ठीक है, जो है 2010 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। गीतांजलि का अंग्रेजी संस्करण जो है वो नवंबर 1912 ईस्वी में पहली बार प्रकाशित हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रविंद्रनाथ टैगोर को नोबेल पुरस्कार दिया गया था किस वर्ष? तो फ्रेंड्स हम लोग जस्ट डिस्कस कर लिए ना, 1913 ईस्वी में रविंद्रनाथ टैगोर को वर्ष 1913 ईस्वी में नोबेल पुरस्कार मतलब साहित्य के क्षेत्र में दिया गया था। और यह पुरस्कार प्राप्त करने वाले वो पहले भारतीय थे, और यह पुरस्कार जो उसकी रचना गीतांजलि के लिए दिया गया था, है ना फ्रेंड, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 सूची 2 को सुमेलित करना है। तो देखिए महात्मा गांधी जो है हिंद स्वराज पुस्तक उन्होंने लिखा है। राम मनोहर लोहिया द हिल ऑफ हिस्ट्री जो है वो राम मनोहर लोहिया की पुस्तक है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की पुस्तक है इंडिया डिवाइडेड, ठीक है। अब्दुल कलाम आजाद है तो इंडिया विंस फ्रीडम जो वो अब्दुल कलाम आजाद की पुस्तक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंद स्वराज किसने लिखा है? तो फ्रेंड्स हिंद स्वराज है वो महात्मा गांधी जी ने लिखा है। नेक्स्ट, पुस्तक इंडिया विंस फ्रीडम के लेखक कौन है? तो फ्रेंड्स पुस्तक इंडिया विंस फ्रीडम के लेखक है ना मौलाना अब्दुल कलाम आजाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया फॉर इंडियंस मतलब इंडिया भारतीयों का है, यह किताब किसने लिखा है? तो फ्रेंड्स C.R. दास, है ना। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान चर्चित पुस्तक इंडिया फॉर इंडियंस के लेखक चित्तरंजन दास है, इसे C.R. दास भी कहते हैं। नेक्स्ट, महात्मा गांधी ने अपनी निम्न पुस्तकों में से किसमें ब्रिटिश पार्लियामेंट को बांझ और वेश्या कहा? फ्रेंड्स अपनी पुस्तक हिंद स्वराज में उन्होंने ऐसा कहा। देखिए महात्मा गांधी ने अपनी पुस्तक हिंद स्वराज में ब्रिटिश पार्लियामेंट को बांझ और वेश्या कहा। महात्मा गांधी द्वारा यह पुस्तक मूलतः गुजराती भाषा में 1909 ईस्वी में लिखी गई थी। महात्मा गांधी द्वारा यह टिप्पणी जो है फ्रेंड्स ब्रिटिश पार्लियामेंट की कार्यप्रणाली पर की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोखले माई पॉलिटिकल गुरु पुस्तक लिखी गई है। तो फ्रेंड्स ये पुस्तक जो है वो महात्मा गांधी जी के द्वारा लिखे गए हैं, और गोपाल कृष्ण गोखले जो है वो महात्मा गांधी जी के गुरु भी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, सूची 1 सूची 2 को सम्मिलित करना है। तो फ्रेंड्स राजेंद्र प्रसाद की पुस्तक, तो राजेंद्र प्रसाद की पुस्तक है इंडिया डिवाइडेड जो वो राजेंद्र प्रसाद की पुस्तक है। दिलीप मुखर्जी की पुस्तक है फ्रेंड्स क्या है? तो टेररिस्ट जो है वो दिलीप मुखर्जी की पुस्तक है। S.N. बनर्जी की पुस्तक है नेशन इन मेकिंग जो है वो है ना सुरेंद्र नाथ बनर्जी की पुस्तक है। अब महात्मा गांधी जी की पुस्तक है माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ जो है वो महात्मा गांधी जी की पुस्तक है। इसी को कहते हैं ना सत्य के साथ मेरा प्रयोग, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित युगों में से कौन सही सुमेलित है? तो फ्रेंड्स इनमें से वी डी मिश्रा की पुस्तक है फ्रेंड्स लिविंग इन एरा जो है वो वी.डी. मिश्रा की पुस्तक है। बाकी जवाहरलाल नेहरू भारत की खोज, राजेंद्र प्रसाद इंडिया डिवाइडेड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध पुस्तक है ना फाउंडेशन ऑफ इंडियन कल्चर
फाउंडेशन ऑफ इंडियन कल्चर के लेखक कौन है फ्रेंड? तो श्री अरविंदो। श्री अरविंदो घोष जो है वो कवि, दार्शनिक, यौगिक और राष्ट्रवादी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने बहुविवाह नामक पुस्तक लिखी है? फ्रेंड्स, ईश्वर चंद्र विद्यासागर। ईश्वर चंद्र विद्यासागर 19वीं शताब्दी के एक महान शिक्षा शास्त्री एवं समाज सुधारक थे। समाज में व्याप्त बहुविवाह, बाल विवाह और विधवा का पुनर्विवाह न होने जैसी कुरीतियों को दूर करने के लिए उन्होंने यथक प्रयास किया। उन्हीं उन्हीं के प्रयासों से फ्रेंड्स विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 जो है वो पारित किया गया। उन्होंने फ्रेंड्स बहुविवाह तथा बल बल विवाह रेह दोष नामक पुस्तक लिखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची को सम्मिलित करना है। तो बंकिम चंद्र चटर्जी, बंकिम चंद्र चटर्जी जो है वो फ्रेंड्स क्या कौन सा बुक लिखे हैं? तो देवी चौधरानी जो है वो बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा लिखित पुस्तक है। ठीक है, उसके बाद दीनबंधु मित्र, दीनबंधु मित्र जो वो नील दर्पण पुस्तक लिखे हैं। और प्रेमचंद, प्रेमचंद जो वो शतरंज के खिलाड़ी जो वो प्रेमचंद्र की लिखी पुस्तक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रकांता उपन्यास के लेखक हैं। तो फ्रेंड्स चंद्रकांता उपन्यास के लेखक हैं है ना देवकी नंदन खत्री जो वो चंद्रकांता उपन्यास के लेखक हैं। नेक्स्ट सूची 1 सूची 2 को सम्मिलित करना है। तो देखिए अमृतलाल नागर, अमृतलाल नागर जो है वो क्या लिखा है? तो अमृत और विष। ठीक है, सुमित्रा नंदन पंत, सुमित्रा नंदन पंत जो है वो चितम्बरा है ना, चितम्बरा की लेख रचना की है। उसके बाद तो शरत चंद्र चटर्जी जो है वो फ्रेंड्स देवदास है ना, देवदास की रचना इन्होंने की है। ठीक है, और जयदेव जो है वो गीत गोविंद जो है वो जयदेव की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध पुस्तक दास कैपिटल लिखी गई है। प्रसिद्ध पुस्तक दास कैपिटल जो है वो कार्ल मार्क्स के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन M.N. रॉय की उत्प्रवासी साम्यवादी पत्रिका थी? तो फ्रेंड्स ये बिगाड़ है ना, बिगाड़ जो है वो M.N. रॉय की उत्प्रवासी साम्यवादी पत्रिका थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित पुस्तक में से किस पुस्तक का संबंध भारत में राष्ट्र आंदोलन के विकास से जोड़ा जाता है? तो फ्रेंड्स आनंद मत, आनंद मत पुस्तक का संबंध राष्ट्र आंदोलन के विकास से जोड़ा जाता है। बंकिम, जिसकी रचना किसने की है? तो फ्रेंड बंकिम चंद्र चटर्जी। बंकिम चंद्र चटर्जी ने 1865 ईस्वी में अपना पहला उपन्यास दुर्गेश नंदन ने लिखा। उन्होंने अपने प्रसिद्ध गीत वंदे मातरम की रचना की थी, जिसे बाद में उन्होंने फ्रेंड्स अपने अपने सुप्रसिद्ध उपन्यास आनंद मठ में शामिल किया। माँ की ये गीतांजलि तो फ्रेंड आप लोग जान रहे हैं बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा लिखित है। और ये सत्यार्थ प्रकाश भी जान रहे हैं दयानंद सरस्वती द्वारा लिखी गई पुस्तक है। और गीता रस फ्रेंड तो बाल गंगाधर तिलक के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उपन्यास दुर्गेश नंदनी के लेखक हैं? तो फ्रेंड्स बंकिम चंद्र चटर्जी। देखिए बंकिम चंद्र चटर्जी की जो है पहला उपन्यास है दुर्गेश नंदनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन पुस्तक बंगला देशभक्ति की बाइबल मानी जाती है? तो फ्रेंड्स बंकिम चंद्र चटर्जी का उपन्यास आनंद मठ जो है बांग्ला देशभक्ति का बाइबल माना जाता है। ठीक फ्रेंड्स ध्यान रखेंगे। पुस्तक का कथानायक सन्यासी विद्रोह पर आधारित है। हमारा राष्ट्रगीत वंदे मातरम इसी ग्रंथ क्या है? तो संकलित है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वंदे मातरम का गीत जिसने अपनी आज़ादी की लड़ाई में भारत के देशभक्त सपूतों को बड़ी प्रेरणा प्रदान की अंकित है। तो फ्रेंड्स आनंद मठ में ना बंकिम चंद्र द्वारा लिखित है ना, आनंद मठ में वंदे मातरम गीत के बारे में कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी ने अपनी आत्मकथा मूल रूप से लिखी है? तो फ्रेंड्स गुजराती भाषा में लिखी गई है। महात्मा गांधी ने अपना आत्मकथा मेरा सत्य के साथ प्रयोग मतलब माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ ये मूलतः गुजराती भाषा में लिखी गई थी। नेक्स्ट, हिंद स्वराज महात्मा गांधी जी द्वारा लिखी गई है, तो किस भाषा में लिखी गई? तो ये हिंद स्वराज है वो गुजराती भाषा में लिखी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस वर्ष महात्मा गांधी जी ने हिंद स्वराज को लिखी है? फ्रेंड्स हिंद स्वराज जो है महात्मा गांधी जी के द्वारा लिखी गई पुस्तक है जो कि गुजराती भाषा में है। यह 1909 ईस्वी में लिखी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतेंदु हरिश्चंद्र के प्रसिद्ध कृति है मतलब भारतेंदु हरिश्चंद्र जो है वो किसने क्या लिखा है? तो फ्रेंड्स भारत दुर्दशा, भारत दुर्दशा जो है भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा लिखी गई है। 19वीं सदी में फ्रेंड्स भारत मतलब सुप्रसिद्ध हिंदी रचनाकार भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा लिखी गई नाटक क्या है? तो भारत दुर्दशा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंधेर नगरी चौपट राजा नाम नाटक किसने लिखी है? तो फिर अंधेर नगरी चौपट राजा नाम नाटक जो है ये भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के द्वारा लिखे गए हैं। देखिए अंधेर नगरी चौपट राजा नाटक भारतेंदु हरिश्चंद्र ने लिखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुब्रमण्यम भारती किस भाषा के कवि थे? तो फ्रेंड्स सुब्रमण्यम भारती जो है वो तमिल भाषा के कवि थे। महाकवि उसके द्वारा रचित गीतों को फ्रेंड्स स्वदेशी आंदोलन के दौरान प्रयोग किया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत भारती के लेखक हैं? तो फ्रेंड्स भारत भारती के लेखक हैं मैथिली शरण गुप्ता। भारत भारती के लेखक हिंदी के प्रसिद्ध कवि तथा राष्ट्र कवि की उपाधि से विभूषित मैथिली शरण गुप्ता है।
इसके अन्य प्रमुख रचनाएं हैं फ्रेंड्स पंचवटी, साकेत, यशोधरा और जयदत्त वध आदि। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्र कवि की उपाधि अपनी साहित्यिक कृतियों द्वारा भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में सबल सहयोग हेतु निम्नलिखित में से किसे प्राप्त हुई थी? तो फ्रेंड्स मिथिली शरण गुप्ता को। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित कथनों में से कौन सही नहीं है? फ्रेंड्स हम एक एक करके देख लेते हैं। नील दर्पण नील की खेती करने वाले किसानों के शोषण पर आधारित नाटक था। ये क्या है फ्रेंड? बिल्कुल सही है। देखिए घासी राम कोतवाल नामक नाटक के लेखक का नाम विजय तेंदुलकर है। बिल्कुल सही है। ठीक है। नवीन चंद्र दास द्वारा लिखित नाटक नवाब बंगाल के अकाल पर आधारित था। नहीं फ्रेंड्स ये गलत है। नवीन चंद्र दास द्वारा लिखित नाटक नवाब बंगाल के अकाल पर आधारित नहीं था। ठीक है। उर्दू रंगमंच पारसी थिएटर पर बहुत अधिक आधारित हुआ करता था, है ना? ये सही है। इनमें से कौन सुमेलित नहीं है? तो ऑप्शन सी जो है वो सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है संघर्ष की ओर पुस्तक के लेखक कौन है? तो फ्रेंड्स जयप्रकाश नारायण। देखिए संघर्ष की ओर पुस्तक के लेखक जयप्रकाश नारायण है, जिन्हें फ्रेंड्स लोक नायक के नाम से भी जाना जाता है। वर्ष 1975 में जो फ्रेंड्स आपातकाल के दौरान जेल में उन्होंने फ्रेंड्स पीजन, है ना, पीजन डायरी नामक पुस्तक भी उन्होंने लिखी है और संघर्ष की ओर वो भी इसी की पुस्तक है। उन्होंने फ्रेंड्स मतलब जयप्रकाश नारायण ने 1900 ध्यान रखेंगे 1974 में जो फ्रेंड्स संपूर्ण क्रांति का नारा दिया। यही नहीं, उन्होंने वर्ष 1942 ईस्वी में भूमिगत रहकर भारत छोड़ो आंदोलन का प्रमुख नेता भी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन डायरी पुस्तक के लेखक हैं। तो फ्रेंड्स प्लीजर डायरी पुस्तक जो है वो जयप्रकाश नारायण की पुस्तक है। फ्रेंड्स उन्होंने 1975 में जो फ्रेंड्स आपातकाल के दौरान जब उन्होंने जेल गया था, उन्हीं में जो जेल में उन्होंने प्लीजर डायरी नामक पुस्तक लिखी है और संघर्ष की ओर पुस्तक जो है वो इन्हीं की लिखी हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए पैसेज टू इंडिया पुस्तक किसने लिखी है? तो फ्रेंड्स ए पैसेज टू इंडिया पुस्तक जो है E.M. फोस्टर जो है वो ए पैसेज ऑफ इंडिया पुस्तक लिखी है। देखिए भारत में 1920 ईस्वी के दशक में स्वतंत्रता आंदोलन एवं ब्रिटिश राज की पृष्ठभूमि में जो फ्रेंड्स E.M. फोस्टर, है ना, E.M. फोस्टर द्वारा ए पैसेज टू इंडिया नामक उपन्यास लिखा गया था। E.M. है इंडियाज स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस पुस्तक के लेखक है। तो इंडियाज स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस के लेखक हैं बिपिन चंद्र, है ना। देखिए इंडिया स्ट्रगल्स फॉर इंडिपेंडेंस पुस्तक के लेखक बिपिन चंद्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंडियन नेशनल मूवमेंट द लॉन्ग डायनेमिक्स के लेखक हैं। तो फ्रेंड्स बिपिन चंद्र, है ना। देखिए इंडियन नेशनल मूवमेंट द लॉन्ग टर्म डायनेमिक्स के लेखक जो वो बिपिन चंद्र हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द राइज एंड ग्रोथ ऑफ इकोनॉमिक, है ना, नेशनलिज्म इन इंडिया के पुस्तक के लेखक कौन है? तो फ्रेंड्स इनके ये पुस्तक भी किसके द्वारा? तो बिपिन चंद्र के द्वारा लिखी गई है। मदर इंडिया पुस्तक लिखी गई है। तो फ्रेंड्स मदर इंडिया पुस्तक जो है वो कैथरीन मेयो के द्वारा लिखी गई है। ठीक है। जबकि लाला लाजपत राय के द्वारा लिखी गई पुस्तक क्या है? तो अनहैप्पी इंडिया। बाल गंगाधर तिलक के द्वारा लिखी गई पुस्तक क्या है? तो गीता रहेस। बिपिन चंद्र पाल के द्वारा पुस्तक क्या है? तो मेरे जीवन और समय की यादें। ठीक है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स सूची 1 सूची 2 को सुमिलित करना है। देखिए एक एक करके देख लेते हैं। द फर्स्ट इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस के लेखक कौन है? फ्रेंड्स विनायक दामोदर सावरकर। ये 1857 के क्रांति के बाद है ना। इस पे पुस्तक भी लिखी गई थी। द फर्स्ट इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस कौन? तो विनायक दामोदर सावरकर जी लिखी है। आनंद मठ जो वो बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा लिखे गए थे। लाइफ डिवाइन जो है श्री अरविंदो के द्वारा लिखी गई है और साधना जो है रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है झंडा गीत किसने लिखा है? तो फ्रेंड्स झंडा गीत जो है वो श्यामलाल पार्षद, है ना, श्यामलाल पार्षद द्वारा लिखी गई है झंडा गीत आप लोग जान रहे हैं झंडा गीत क्या है? तो विजयी विश्व तिरंगा प्यारा झंडा ऊंचा रहे हमारा, यही गीत जो है वो श्यामलाल पार्षद जी के द्वारा लिखी गई है, जिसे झंडा गीत कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रभक्ति गीत ए मेरे वतन के लोगों किस कवि के द्वारा लिखी गई है? तो फ्रेंड्स ये प्रदीप के द्वारा लिखे गए हैं। ए मेरे वतन के लोगों एक हिंदी देशभक्ति गीत है जिसके रचयिता जो है कौन है? तो कवि प्रदीप है। ठीक है। उज्जैन में जन्मे कवि प्रदीप का मूल नाम जो है रामचंद्र नारायण जी द्विवेदी था। ठीक है। उन्होंने 1962 में भारत चीन युद्ध के दौरान शहीद हुए सैनिकों की श्रद्धांजलि में ये गीत लिखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कवि इकबाल जिन्होंने सारे जहां से अच्छा लिखा भारत के किस स्थान से संबंधित है? तो फ्रेंड्स मोहम्मद इकबाल का जन्म 9 नवंबर 1877 ईस्वी को ब्रिटिश भारत के पंजाब के सियालकोट जो कि अब पाकिस्तान में है वहाँ हुआ था। उर्दू के प्रख्यात शायर तथा पेशे से वकील
इकबाल जो है, मोहम्मद इकबाल जो है वो प्रारंभ में जो फ्रेंड्स महान राष्ट्रवादी थे। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा गीत इन्होंने ही लिखा था, किंतु वो बाद में मुस्लिम लोग से संबंधित हो गए थे। प्रसिद्ध गीत सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा के रचयिता किसने किसने लिखा है? तो मोहम्मद इकबाल ने लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मजहब नहीं सिखाता है ना अपनों से बैर रखना, यह पंक्तियां किसकी यह पंक्ति अपनी रचना में किसने लिखी है? तो फ्रेंड्स ये जो है मोहम्मद इकबाल की रचना है। देखिए, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना मोहम्मद इकबाल द्वारा रचित प्रसिद्ध गीत सारे जहां से अच्छा का भाग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्रिटिश उपनिवेशवाद के विरुद्ध भोजपुरी में लोकप्रिय कविता फिरंगियाँ लिखने वाला कवि का क्या नाम था? तो फ्रेंड्स ये मनोरंजन, ध्यान रखेंगे। ब्रिटिश उपनिवेश के दौरान भोजपुरी कविता है ना फिरंगिया के लेखक मनोरंजन प्रसाद सिन्हा थे। ये वह इस कविता पर भारत में प्रतिबंध लगा दिया गया था और जो यह कविता गाता था फ्रेंड उसे जेल में डाल दिया जाता था। बिहार के ही कवि थे, है ना। मनोरंजन जो है ये बिहार के भी कवि थे, बिहार के। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैं अनीश्वरवादी क्यों हूँ शीर्षक की पुस्तक किसने लिखी थी? तो ये भगत सिंह के द्वारा लिखा गया पुस्तक है कि मैं नास्तिक क्यों हूँ, तो उसी बारे में कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के स्वदेशी आंदोलन के दौरान लिखी गई गीत अमार सोनार बांग्ला ने बांग्लादेश को उसके स्वतंत्रता संघर्ष में प्रोत्साहित किया और उसे बांग्लादेश ने राष्ट्रगान के रूप में अपनाया। यह गीत किसने लिखी है? तो फ्रेंड्स ये रविंद्रनाथ टैगोर जी ने लिखी है। अमार सोनार बांग्ला गीत की रचना 1905 ईस्वी में बंग भंग आंदोलन के दौरान रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखी थी। इस गीत का जो संगीत गगन हरका रा ने लिखा था। ठीक है, रविन्द्रनाथ टैगोर ने भारत के राष्ट्रगान जन गण मन की भी रचना की है। ठीक है, ये विश्व में एकमात्र ऐसे कवि है जिसकी रचनाएं दो देश का राष्ट्रगान के रूप में अपनाया गया है। जैसे आमार सोनार बांग्ला बांग्लादेश का राष्ट्रगान हो गया और जन गण मन वो जो भारत का राष्ट्रगान हो गया। तो ये रविन्द्रनाथ टैगोर ऐसे कवि हैं जो फ्रेंड्स जिसकी दो रचनाएं जो फ्रेंड्स दो देश का राष्ट्रगान बना हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है जन गण मन की रचना किसने की है? तो फ्रेंड्स ये रविन्द्रनाथ टैगोर जो है जन गण मन की रचना की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गोल्डन थ्रेश होल्ड नामक कविता संग्रह की रचयिता निम्नलिखित में से कौन है? तो फ्रेंड्स गोल्डन थ्रेश होल्ड नामक कविता संग्रह की रचयिता सरोजिनी नायडू जी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से कौन अंग्रेजी में अनुवादित प्राचीन भारतीय धार्मिक है ना गीति काव्य सॉन्ग्स फॉर पीजन से संबंधित है? फ्रेंड्स कौन सा है? तो मोहनदास करमचंद गांधी। देखिए, महात्मा गांधी ने यरौदा जेल में रहते समय प्राचीन भारतीय गीतों का जो है अंग्रेजी अनुवाद है ना सॉन्ग्स फ्रॉम पीजन शीर्षक से किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है लैंडमार्क इन इंडियन है ना कॉन्स्टिट्यूशनल एंड नेशनल डेवलपमेंट नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो फ्रेंड्स गुरुमुख निहाल सिंह, है ना, गुरुमुख निहाल सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है कांग्रेस प्रेसिडेंशियल एड्रेसेज के संस्थापक थे? तो फ्रेंड्स कौन थे? जी.एन. नटेशन, ध्यान रखेंगे, जी.एन. नटेशन थे। क्वेश्चन है निम्नलिखित कारागारों में से किस एक में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक डिस्कवरी ऑफ इंडिया लिखी थी? तो फ्रेंड्स वो किस जेल में लिखे थे? अहमदनगर फोर्ट जेल में। देखिए, पंडित जवाहरलाल नेहरू वर्ष 1942 से 1945 में अपने कारावास के दौरान अहमदनगर फोर्ट को जेल में जो फ्रेंड्स डिस्कवरी ऑफ इंडिया नामक पुस्तक लिखी थी ना। कैदी जीवन के दौरान ही पंडित जवाहरलाल नेहरू ने मेरी कहानी एवं ग्लिम्प्सेज ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री नामक पुस्तक भी लिखी थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है सूची 1 सूची 2 को सुमेलित करें। तो फ्रेंड्स लेडी कैथरीन मेयो जो है ये मदर इंडिया लिखी है। ठीक फ्रेंड्स, उसके बाद लेडी कॉलिस एंड डोमिनिक लेपियरे ये जो फ्रेंड्स वो फील्ड एट मिडनाइट है ना, फील्ड एट मिडनाइट इन्होंने लिखी है। उसके बाद राम मनोहर लोहिया क्या लिखे? तो ए गिल्टी मैन ऑफ इंडिया पार्टीशन है ना, गिल्टी मैन ऑफ इंडियाज पार्टीशन जो वो राम मनोहर लोहिया की पुस्तक है। डिस्कवरी ऑफ इंडिया या मतलब भारत की खोज वो जवाहरलाल नेहरू द्वारा लिखित पुस्तक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत की खोज नामक पुस्तक किसने लिखी? तो फ्रेंड्स जवाहरलाल नेहरू ने भारत की खोज नामक पुस्तक लिखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बंदी जीवन पुस्तक का लेखक कौन था? तो फ्रेंड्स सचिंद्र सन्याल, बंदी जीवन पुस्तक के लेखक सचिंद्र सन्याल थे। इसकी पुस्तक बंदी जीवन जो है वो क्रांतिकारी आंदोलन के लिए पाठन पुस्तक के समान थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है माउंट ब्रिटेन एंड द पार्टीशन ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? तो लेडी कॉलिंस एंड डोमिनिक लेपियरे जो है वो माउंट ब्रिटेन एंड द पार्टीशन ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 के लेखक कौन है? तो फ्रेंड्स ये वी.डी. सावरकर।
द इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 के लेखक वी.डी. सावरकर हैं। इन्होंने इस पुस्तक में 1857 की क्रांति को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की संज्ञा दी, जबकि आर.सी. मजूमदार जो है 1857 की क्रांति को जो है ना स्वतंत्रता संग्राम नहीं माना है आर.सी. मजूमदार ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? तो फ्रेंड्स एम विश्वेश्वरैया जो है प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडियन पुस्तक वर्ष 1936 ईस्वी में एम विश्वेश्वरैया ने लिखी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है रूट्स ऑफ एशियंट इंडिया के लेखक कौन है? तो फ्रेंड्स W.H. फेयर सर्विस जो है वो द रूट्स ऑफ एशियंट इंडिया के लेखक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूची 1 सूची 2 को सुमेलित करना है। तो प्रिय प्रवास जो है फ्रेंड्स अयोध्या प्रसाद द्वारा लिखी गई है। और गबन जो है वो प्रेमचंद जी के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। ठीक है। एटर्नल इंडिया जो फ्रेंड्स वो ये इंदिरा गांधी जी के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। और शाहनामा जो है वो फिरदौसी की पुस्तक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन द प्रॉब्लम ऑफ द फोर ईस्ट नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो फ्रेंड्स द प्रॉब्लम ऑफ द फोर ईस्ट जापान कोरिया चीन नामक पुस्तक के लेखक जो है फ्रेंड्स जॉर्ज एन कर्जन है ना, जॉर्ज एन कर्जन। नेक्स्ट क्वेश्चन है दी अनटोल्ड हिस्ट्री किसने लिखी है? तो फ्रेंड्स जनरल कॉल जो है वो दी अनटोल्ड स्टोरी लिखी है। जनरल ब्रिजमोहन कॉल द्वारा लिखी गई पुस्तक द अनटोल्ड हिस्ट्री, यह पुस्तक जो है फ्रेंड्स 1967 में प्रकाशित हुई थी, जो भारतीय सेना के इतिहास पर प्रकाश डालती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रसिद्ध पुस्तक दी अल्फाबेट के लेखक थे। तो फ्रेंड्स प्रसिद्ध पुस्तक दी अल्फाबेट के लेखक हैं डेविड डेरिंजर है ना, डेविड डेरिंजर। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए गैलरी ऑफ रास्कल्स पुस्तक के लेखक कौन है? तो ए गैलरी ऑफ रास्कल्स पुस्तक के लेखक है रस्किन बॉन्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है द प्राउडेस्ट डे पुस्तक के लेखक थे। फ्रेंड्स द प्राउडेस्ट डे इंडिया लॉन्ग रूट टू इंडिपेंडेंस पुस्तक के लेखक जो है वो एंथोनी रीड तथा डेविड फिशर। क्वेश्चन है फ्रेंड्स सूची 1 सूची 2 को मिलाना है। पहला पुस्तक है फ्रेंड्स माई म्यूजिकल माई लाइफ, ये पुस्तक के लेखक है फ्रेंड्स रविशंकर। ठीक है। आधा गांव के लेखक है फ्रेंड्स कौन? तो राही मासूम रजा। आधा गांव। राधा पुस्तक के लेखक है फ्रेंड्स रमाकांत रथ। और द पिल फेरर के लेखक हैं लक्ष्मण गायकवाड़। ठीक फ्रेंड्स ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है पुस्तक माई म्यूजिक माई लाइफ किसकी आत्मकथा है? तो फ्रेंड्स हम लोग जस्ट देखें ना, पंडित रविशंकर की आत्मकथा है माई म्यूजिक माई लाइफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित युग्मों में से कौन सही सुमेलित नहीं है? फ्रेंड्स यायाति जो है गिरीश कर्नाड, ये सही सुमेलित नहीं है। यायाति जो है फिर वो विष्णु सखाराम खांडेकर का उपन्यास है। ठीक है। बाकी जो ये सब सुमेलित है। बाकी इतिहास ये बादल सरकार, सीता स्वयंवर ये जो है विष्णुदास भावे, और गिद्ध जो है जब्बार पटेल, ये सब सुमेलित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स सूची 1 सूची 2 को सुमेलित करें। घर में अदालत पुस्तक जो है वो लीला सेठ के द्वारा लिखी गई है ना। झोपड़ी से राष्ट्रपति भवन तक महेंद्र कुल श्रेष्ठ है ना, महेंद्र कुल श्रेष्ठ द्वारा लिखी गई है। इमेजिंग इंडिया जो है फ्रेंड नंदन नीलेकनी जो है वो लिखी है। उसके बाद जर्नी थ्रू बाबू डम एंड नेतालैंड है ना, बाबू डम एंड नेतालैंड, ये जो है TSR सुब्रमण्यम की पुस्तक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गोदान और भगवन दोनों एक ही लेखक की रचना है, तो वो नाम क्या है उसका? फ्रेंड्स मुंशी प्रेमचंद द्वारा रचित गोदान, गबन, रंगभूमि, कर्मभूमि, निर्मला आदि पुस्तक जो है ये मुंशी प्रेमचंद जी के द्वारा लिखी गई पुस्तकें हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निर्मला के लेखक हैं। तो फ्रेंड्स निर्मला के लेखक अभी हम लोग जस्ट देखें ना, मुंशी प्रेमचंद। देखिए मुंशी प्रेमचंद द्वारा रचित गोदान, गबन, रंगभूमि, कर्मभूमि, निर्मला इत्यादि जो है वो मुंशी प्रेमचंद जी के द्वारा लिखित प्रसिद्ध पुस्तकें हैं। नेक्स्ट सोज ए वतन पुस्तक के लेखक कौन है? तो फ्रेंड्स ये मुंशी प्रेमचंद। ये भी देखिए सोज ए वतन नामक पुस्तक जो है प्रख्यात हिंदी लेखक मुंशी प्रेमचंद जी के द्वारा लिखी गई है। और गोदान, गबन, रंगभूमि, कर्मभूमि, निर्मला ये भी सब पुस्तक जो है वो मुंशी प्रेमचंद जी के द्वारा ही लिखी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मालगुडी डेज के रचयिता है RK नारायण जो है वो मालगुडी डेज के रचयिता है। नेक्स्ट
दी गोल्डन गेट, दी गोल्डन गेट के रचयिता है तो फ्रेंड्स विक्रम सेठ की जो ये पहली कृति है द गोल्डन गेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है लखनऊ बॉय पुस्तक के लेखक, पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है तो फ्रेंड्स लखनऊ बॉय जो है वो विनोद मेहता के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। नेक्स्ट सुमित्रा नंदन पंथ विख्यात है एक, तो फ्रेंड्स सुमित्रा नंदन पंथ जो है वो विख्यात है छायावादी कवि के रूप में। सॉरी, सुमित्रा नंदन पंथ पंथ आधुनिक काल में के हिंदी भाषा के प्रमुख कवियों में से एक हैं। व्यवाद के कवि के रूप में विख्यात हैं। उनकी प्रमुख रचनाएं हैं फ्रेंड्स तो चिदम्बरा, लोक लोक यातना, तो लोक यातन, वाणी, युगवाणी, पल्लव, भारत माता, है ना, ये सभी जो है फ्रेंड उसकी पुस्तकें हैं। उसके बाद बूढ़ा चंदा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स सूची 1 सूची 2 को सुमेलित करना है। तो देखिए प्राइज ऑफ प्रॉपर्टी के लेखक हैं राफिक जकारिया, ठीक है। प्राइज ऑफ प्रॉपर्टी आनंद मठ, आनंद मठ जो है वो बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। इंडिया 2020, इंडिया 2020 की पुस्तक है, लेखक है फ्रेंड अब्दुल कलाम आजाद, ठीक है, अब्दुल कलाम आजाद हो जाएगा। उसके बाद पैथोलॉजी ऑफ रास्कल्स, पैथोलॉजी ऑफ रास्कल्स के लेखक हैं एस गिल, जो है वो पैथोलॉजी ऑफ रास्कल्स के लेखक हैं, ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है लज्जा पुस्तक के लेखक कौन है तो फ्रेंड्स लज्जा पुस्तक के लेखक है तस्लीमा नासरीन। देखिए लज्जा जो है बांग्लादेशी लेखिका तस्मीना नासरीन द्वारा लिखी गई बंगाली उपन्यास है जो सर्वप्रथम 1993 में प्रकाशित हुआ था। अपने विवादित अंशों के कारण यह उपन्यास पर जो है बांग्लादेश तथा भारत के कुछ राज्यों में प्रतिबंध लगा दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है तस्लीमा नासरीन के विवादास्पद उपन्यास का नाम क्या है तो फ्रेंड वो लज्जा, जो अभी हम लोग जस्ट देखे पीछे। नेक्स्ट क्वेश्चन है पुस्तक 1984 किसके द्वारा लिखी गई है तो फ्रेंड्स जॉर्ज ऑरवेल के द्वारा लिखी गई पुस्तक है 1984। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंडिया फ्रॉम करजन टू नेहरू एंड आफ्टर के लेखक हैं तो दुर्गा दास, ध्यान रखें कौन है तो दुर्गा दास। इंडिया फ्रॉम करजन टू नेहरू एंड आफ्टर्स नामक पुस्तक के लेखक दुर्गा दास है। नेक्स्ट क्वेश्चन है देसेज कथा पुस्तक के लेख किसने लिखी है तो फ्रेंड्स देसेज कथा पुस्तक जो है वो सखा राम गणेश देवेशकर द्वारा लिखी गई है, ठीक है। यह एक महान क्रांतिकारी चिंतक लेखक सखाराम देवेशकर द्वारा लिखी गई पुस्तक है, ठीक है। यह जो है फ्रेंड बंगला पुस्तक है, इसकी प्रकाशन जो है फ्रेंड 1904 ईस्वी में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिखरे मोती के रचयिता कौन है तो फ्रेंड्स बिखरे मोती के रचयिता है है ना सुभद्रा कुमारी चौहान, है ना। बिखरे मोती सुभद्रा कुमारी चौहान द्वारा वर्ष 1932 में प्रकाशित लघु कथा है। इसके अतिरिक्त उन्होंने उन्मादी और सीधे साधे चित्र की रचना भी की है। देखिए फ्रेंड 1932 में प्रकाशित हुआ है लेकिन अभी भी क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो सोच लीजिए कितना प्रासंगिक होगा ये सब क्वेश्चन, है ना। इसे आप लोग ध्यान से सुनेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है नौकरी की कमीज, नौकरी की कमीज की लेखक का क्या नाम है तो फ्रेंड्स नौकरी की कमीज की लेखक का नाम है विनोद कुमार शुक्ला। विनोद कुमार शुक्ला ने नौकरी की कमीज की को लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दी प्राउडेड डे नामक पुस्तक की कहानी का संबंध है तो फ्रेंड्स ये भारत की स्वतंत्रता से इसका संबंध है। दी प्राउडेड डे एथनी रीड एवं डेविड फिशर द्वारा लिखी पुस्तक है। इसकी कहानी भारत की स्वतंत्रता से संबंधित है, ठीक फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है तस्मीना नासरीन लेखिका नहीं है तो फ्रेंड्स इनमें से अमर सोनार बंगला, अमर सोनार बंगला की रचना रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा की गई है, न कि तस्मीना नासरीन के द्वारा। बाकी ये सभी जो है फ्रेंड्स लज्जा, उतल हवा की, मार माया बोला ये बेला, ये सब जो है ये सब बांग्लादेश की ये लेखिका हैं, ठीक। इसी के द्वारा ये सब लिखी गई पुस्तकें हैं। गांधीयन कॉन्स्टिट्यूशन फॉर फ्री इंडिया किसने लिखी है तो फिर यह पुस्तक जो है वो श्रीमन नारायण अग्रवाल के द्वारा लिखी गई है। गांधीयन कॉन्स्टिट्यूशन फॉर फ्री इंडिया श्री नारायण अग्रवाल ने वर्ष 1946 ईस्वी में लिखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यानी के रचयिता कौन है तो फ्रेंड्स कामायनी के रचयिता है जयशंकर प्रसाद, जो है वो कामायनी के रचयिता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है न्यू डायमेंशन फॉर इंडियाज फॉरेन पॉलिसी पुस्तक के लेखक कौन है तो फ्रेंड्स AB वाजपेयी। न्यू डायमेंशन ऑफ इंडियाज फॉरेन पॉलिसी नामक पुस्तक के लेखक पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इग्नाइटेड माइंड्स के लेखक कौन है तो फ्रेंड्स ये APJ अब्दुल कलाम जो है APJ अब्दुल कलाम जो है वो इग्नाइटेड माइंड्स इन्होंने लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसने अयोध्या 6 दिसंबर
1992 नामक पुस्तक लिखी है? तो फ्रेंड्स पी.वी. नरसिम्हा राव के द्वारा लिखी गई पुस्तक है अयोध्या, 6 दिसंबर 1992। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने ऑटोबायोग्राफी ऑफ मैडम क्यूरी का हिंदी में अनुवाद किया है? तो फ्रेंड्स ये लाल बहादुर शास्त्री जी ने किया है। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने फ्रेंच वैज्ञानिक रेडियम के आविष्कारक मैडम क्यूरी की आत्मकथा ऑटोबायोग्राफी ऑफ मैडम क्यूरी का हिंदी में अनुवाद किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने सुबह आज़ादी नामक कविता लिखी है? तो फ्रेंड्स फैज अहमद फैज ने जो फ्रेंड्स सुबह आज़ादी नामक कविता लिखी है। पाकिस्तानी उर्दू कवि फैज अहमद फैज ने सुबह आज़ादी नामक कविता लिखी। भारतीय उपमहाद्वीप के ये प्रसिद्ध शायर थे। इनका जन्म जो है फ्रेंड्स 1911 ईस्वी में सियालकोट, जो कि अब पाकिस्तान है, वहाँ हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है एलिजाबेथ हॉली निम्नलिखित में से किस एक से संबंध अपने लेखक के लिए जाने जाती हैं? फ्रेंड्स हिमालय के अभियान, ध्यान रखेंगे। अमेरिकी लेखक एलिजाबेथ हॉली हिमालय अभियान की लेखिका के रूप में विख्यात है, यद्यपि उन्होंने स्वयं कभी पर्वतारोहण नहीं किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, सूची 1 सूची 2 को सुमेलित करना है। तो तबकाते अकबरी जो है फ्रेंड वो निजामुद्दीन की रचना है, ठीक है। तबकाते नासिरी जो है फ्रेंड वो मिनहाजुद्दीन सिराज की पुस्तक है। फ्रेंड्स मिनहाजुद्दीन बिन सिराउद्दीन भी कहते हैं, तो ये है ना, मिनहाजुद्दीन बिन सिराउद्दीन या मिनहाजुद्दीन सिराज, ठीक है। तबका तारीख फिरोज शाही जो है फ्रेंड जियाउद्दीन बर्नी की लिखित पुस्तक है, और तारीख यामिनी जो है ये अल कुतुबी की पुस्तक है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से दी ऑडेसिटी ऑफ होप पुस्तक के लेखक कौन है? तो फ्रेंड्स ऑडेसिटी ऑफ होप के पुस्तक के लेखक अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा की पुस्तक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने पॉलिटिक्स इन इंडिया पुस्तक लिखी है? तो फ्रेंड्स रजनी कोठारी जो है फ्रेंड्स पॉलिटिक्स इन इंडिया पुस्तक लिखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परवेज मुशर्रफ की जीवनी कथा है ना, इन दी लाइन फॉर फायर के गुप्त लेखक कौन है? तो फ्रेंड्स हुमायूं गोहर, ठीक है। देखिए इन द लाइन ऑफ फायर के लेखक पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ ही हैं, ठीक है। किंतु ऐसा माना जाता है कि इसके गुप्त लेखक एक पाकिस्तानी नौकरशाह अल्ताफ गोहर के पुत्र हुमायूं गोहर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंधा युग के लेखक कौन है? तो फ्रेंड्स अंधा युग के लेखक है धर्मवीर भारती, जो वो अंधा युग के लेखक है। नेक्स्ट, अपने समय का चर्चित उपन्यास झीनी झीनी बीनी चदरिया के लेखक कौन है? तो फ्रेंड्स ये अब्दुल बिस्मिल्लाह जो वो झीनी झीनी बीनी चदरिया उपन्यास है ना, यह इस उपन्यास के लेखक जो है वो अब्दुल बिस्मिल्लाह है, ठीक है। और ये अब्दुल बिस्मिल्लाह जो वो प्रयागराज जिले के बालापुर गांव के रहने वाले अब्दुल बिस्मिल्लाह हिंदी साहित्य के प्रमुख लेखक एवं आलोचकों में से शामिल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सर्वोदय योजना की रूपरेखा तैयार करने में सम्मिलित था? तो फ्रेंड्स जयप्रकाश नारायण। वर्ष 1950 में सर्वोदय योजना की रूपरेखा जयप्रकाश नारायण ने तैयार की थी। श्रीमान नारायण अग्रवाल को गांधीवादी योजना तैयार करने का श्रेय दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तक वन डे वंडर्स के लेखक हैं? तो फ्रेंड्स सुनील गावस्कर जो है पुस्तक वन डे वंडर्स के लेखक हैं। पूर्व भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी सुनील गावस्कर ने क्रिकेट से संबंधित कई पुस्तक लिखी हैं। ये पुस्तकें, ठीक है फ्रेंड, तो आज हम लोग का आधुनिक भारत इतिहास का 52वां वीडियो रहा ये, जिसमें हम लोग पत्रिकाएं, पुस्तकें और उसके लेखक के बारे में जितने भी घटनाचक्र की पुस्तक में आपके एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है फ्रेंड्स, सभी पे हम लोगों ने डिस्कस करने का प्रयास किया। अगर मेरा प्रयास आपको अच्छा लगा फ्रेंड तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने लोग साथ शेयर जरूर करें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।